हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नमरू। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखने के बाद आप लोगों को तो आइडिया हो चुका है कि आज की वीडियो कितनी ज्यादा अमेजिंग और कितनी ज्यादा यमी होने वाली है। तो आज की वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बनाएंगे DIY आइसक्रीम कार्ड, सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे सम यमी यमी से बेकरी आइटम्स एंड मिनिएचर आइसक्रीम्स, एंड थर्ड पार्ट में हम करेंगे फाइनल रिवील। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है। तो बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने सम कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं। इन सब का मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी। सेम साइज के 2 कार्डबोर्ड और सेम साइज के 2 कार्डबोर्ड, यानी 4 इस तरह के कार्डबोर्ड लेने हैं। और यहाँ पर मैंने इन्हें स्टिक करने के लिए B7000 ग्लू का यूज किया है। आप इसे स्टिक करने के लिए फेविकॉल का यूज कर सकते हो। हॉट ग्लू गन से बिल्कुल भी मत करना, वरना बाद में निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एकदम परमानेंट काम कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ। और इन्हें इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में स्टिक करने के बाद नीचे की तरफ भी एक इनसे थोड़ा सा बड़ा साइज का कार्डबोर्ड स्टिक करेंगे, और ये अच्छे से ड्राई हो जाए, स्टिक हो जाए। तो फिर हम यहाँ पर कुछ पतली पतली स्ट्रिप्स इनके साइड में ऊपर साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ इतनी पतली पतली सी 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स को इस तरह से B7000 ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया था। देन यहाँ पर थोड़ा सा और 3D लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर एक और इस तरह की स्ट्रिप कट की है, और पहली वाली स्ट्रिप से थोड़ा सा ऊपर करके इसे लगाएंगे। जैसे कि आप बाहर मार्केट से फूड वगैरह मंगाते हो तो उसमें कंटेनर में होता है ना, सेम उस तरह से इसको कर देंगे। तो अभी तो ये आइसक्रीम का बॉक्स लग रहा है, अमूल वाली आइसक्रीम का, है ना। इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर के कुछ सर्कल्स कट कर लिए थे। अब क्योंकि मेरे पास थिन कार्डबोर्ड शीट थी, तो मैंने यहाँ पर 2 सर्कल कट करके आपस में स्टिक कर दिए। तो सेम प्रोसेस से मैंने 4 इस तरह के सर्कल बना लिए हैं। अब इन व्हील्स को लगाने के लिए देखो मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर पर लाइन खींच दी थी, और अपने जो हमने सर्कल बनाए थे उनके सेंटर के पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब जितना पार्ट आपको जमीन में रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग करके होल कर देना, एंड देन इस तरह की कोई भी बैम्बू स्टिक इसमें लगा के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड पे बैम्बू स्टिक लगा दी थी। एक्चुअली ये बैम्बू स्टिक नहीं, सूप की स्टिक्स हैं, इसलिए थोड़ा सा गंदी भी दिख रही है। तो मैंने यहाँ पर इनके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया। अब इसमें अपनी सारी व्हील्स को इंसर्ट करके देख लेंगे कि मतलब ये वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एक फंक्शनल कार्ट बना रहे हैं, तो वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम मूव कर सके। तो व्हील तो हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब लेकिन अंदर का पार्ट बहुत अगली दिख रहा है, क्योंकि किसी भी आइसक्रीम कार्ट में कभी देखा है कि उसकी व्हील की स्टिक्स दिख रही हो? नहीं ना। तो उसे हाइड करने के लिए यहाँ पर हम एक और कार्डबोर्ड अंदर की तरफ लगाएंगे, और हमने यहाँ पर इसे सेंटर में स्टिक करने के लिए इसी बैम्बू स्टिक के ऊपर भी फेविकॉल लगा दिया था। ये सारे काम अच्छे से हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर की अगलीनेस को छुपाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की पतली पतली सी पेपर की न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स ले लिए, और 2:1 की रेशियो में फेविकॉल और वाटर को मिक्स करके इन स्ट्रिप्स को इस तरह से ब्रश की हेल्प से चिपकाते जाएंगे। यहाँ पर आप मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हैं, टिश्यू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मास्किंग टेप बाद में निकल के लेयर दिखने लगती है, और टिश्यू का भी अलग सा एक टेक्सचर होता है, वो भी बहुत ज्यादा बेकार लगता है मुझे पेंट होने के बाद। तो मुझे थोड़ा सा स्मूथ सरफेस चाहिए था, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स ली है और चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से इन्हें स्टिक कर दिया। तो इससे ये थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा और नीट भी हो जाएगा। अब अंदर की तरफ हम व्हाइट एक्रेलिक कलर लगाएंगे। तो क्योंकि व्हाइट एक्रेलिक कलर की 2 कोट मुझे करनी थी, तो पहली कोट मैंने थोड़ा सा वाटरी की है, और सेकेंड कोट हमने थिक व्हाइट एक्रेलिक कलर लगाया है। तो ये अच्छे से ड्राई हो गया। अब बाहर की तरफ हम पिंक कलर इस पर पेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिंक फुशिया कलर लिया है, और इससे हम कार्ड को पेंट तो कर रहे थे, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सनक सवार हुई, मैंने ब्लू कलर उठा लिया। तो सोचा कि थोड़ा सा ट्रांजिशन लुक देने के लिए, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसके बॉर्डर को मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करके इसके बॉर्डर को थोड़ा सा वॉयलेट टच दिया है, और बाद में मैंने सारे कार्ड को पिंक कलर से पेंट कर दिया था। ओके, इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हमने इस तरह के कुछ कार्डबोर्ड्स कट किए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा थिन थे, तो इसलिए मैंने आपस में इन्हें स्टिक कर दिया है। इसको साइड में रखेंगे। अब जो ये खिड़की जैसा है, इसके साइड साइड में मैंने यहाँ पर फेविकॉल लगा दिया है, लेकिन इससे हम ट्रांसपेरेंट लुक देंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने कपड़े वाली पन्नी लगा दी है, और अगेन इसको भी हाइड करने के लिए मैंने एक और कार्डबोर्ड लगा दिया। तो ये दोनों हमारे लिड बनने वाले हैं। देखो मैंने सोचा तो ऐसे ही था कि एक लिड हम ट्रांसपेरेंट वाला बनाएंगे और एक हाइड वाला बनाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा ट्रायल एंड एरर मैंने किए कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर किसी चीज को हमने कहीं से कहीं देखा नहीं और अपने माइंड से बना रहे हैं, तो बहुत बार ट्रायल एंड एरर होते हैं, बहुत बार चीजें खराब भी होती है और बहुत बार ठीक भी करनी पड़ती है। तो उसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अब यहाँ पर मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस अलग से कट कर लिए थे, और पिंक कलर के पेपर से इन्हें भी कवर कर देंगे। अब क्योंकि ये हमारा रूफ बनने वाला है, तो इस तरह से कटिंग करके ही हम इन्हें, ताकि ये अच्छे से बेंड हो सके,
पिंक कलर से कवर करने के बाद अंदर की तरफ मैंने पीच कलर का एक पेपर लगाया है ताकि अंदर भी नीटनेस लगे। अब क्योंकि मैं अंदर की तरफ फेरी लाइट नहीं लगा पाऊंगी, इसलिए लाइट का लुक देने के लिए अंदर इस तरह का पेपर लगाओगे तो इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ पर भी हमने कटिंग की हुई थी उन्हें भी थोड़ा सा 3D करने के लिए यहाँ पे थोड़ा डेंट डाल देंगे ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो और पेपर फट के अलग ना हो। तो अब हमने जहाँ पर कर्व किया है वहाँ की लाइन को इस तरह से बराबर करेंगे ताकि सेक्शन बन जाए और अब हम इन सेक्शन में पेंट करेंगे। मैंने अपने कार्ड की रूफ को पिंक और व्हाइट कलर से पेंट कर दिया है जिससे कि एकदम रियलिस्टिक लुक आए। अब फटाफट से अपनी व्हील्स को भी कलर कर लेते हैं। तो पहले बेस कोट पे मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर लगाया है एंड देन इसे थोड़ा कैंडी लुक देने के लिए पिंक कलर से पेंट कर दिया है। तो हमने इस तरह से चारों व्हील्स को कलर कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का पेपर लिया और उस पर कुछ इस तरह के हम पाइप्स बना लेंगे। तो एक पेपर से मैंने 2 पाइप्स बनाए थे, अब इनको भी 4 कर लेंगे और B7000 ग्लू की हेल्प से मैंने इन पाइप्स को अंदर की तरफ स्टिक कर दिया था। तो मैंने 2 पाइप ऊपर की तरफ और 2 पाइप नीचे की तरफ स्टिक किए। अब इन दोनों पाइप के बीच की गैपिंग आप अपने ट्रांसपेरेंट लिड के थिकनेस के अकॉर्डिंग रखना। तो ये ट्रांसपेरेंट वाला जो लिड है इसको मैंने ऑफलाइन पेपर से कवर कर लिया था और इसके लिए भी हम पेपर रोल से एक हैंडल बना लेंगे। तो इसे साइड में रख देते हैं ड्राई होने के लिए और जब तक हमारा पाइप भी ड्राई हो रहा है हम इसकी व्हील को अटैच कर लेते हैं। अब व्हील अटैच होने के बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि ये स्मूथली चल रहा है या कहीं पे फंस तो नहीं रहा है। तो जब मैं ऐसा ट्राई कर रही थी तो बार बार व्हील निकल जा रही थी। तो इसे परमानेंटली फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई है। तो जो हमारा बैम्बू स्टिक है इसके ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पर मोल्डेड क्ले का लगाएंगे। देखो सुपर क्ले मत लगाना वरना वो बाद में निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले लगाया है और एक चीज बहुत ध्यान रखना कि व्हील पर आपके ना मोल्डेड क्ले स्टिक हो और ना ही फेविकॉल, वरना आपका कार्ड मूव नहीं होगा। तो मूवेबल कार्ड रेडी हो गया है और मीनवाइल मैंने इन पाइप्स के अंदर इन लिड्स को भी अटैच कर दिया और उसके बाद हमने इन मोल्डेड क्ले से जो बनाया था उसे भी व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कुछ बैम्बू स्टिक्स ली थी और उन्हें व्हाइट कलर के पेपर से कवर कर दिया था। वैसे आप लोगों के माइंड में एक बात जरूर आ रही होगी कि नम्रो ने तो कम्युनिटी पोस्ट पर कहा था कि वो बैक टू स्कूल सरप्राइज वीडियो लेकर आने वाली है, फिर ये क्या है? देखो मैं इस वक्त 3 वीडियो पे वर्क कर रही हूँ। पहला तो क्राफ्टर एसेंशियल DIY, दूसरा DIY किचन सेट पार्ट 2। इन तीनों में मैंने बहुत ज्यादा यूनिक से आइटम्स बनाए लेकिन सभी के 2-2 या 3-3 आइटम्स बन चुके हैं। लेकिन सडनली मेरे माइंड में आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना आइसक्रीम सेट बनाए और वैसे भी आजकल इस तरह के टॉयज वगैरह बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर कोई आइडिया माइंड में क्लिक हो गया है तो उसे बनाना तो बनता है। अब आप लोगों को इन तीनों टॉपिक्स में से किस टॉपिक पर वीडियो सबसे पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दे देना। तो यहाँ पर मैंने इनके एंटीना को लगा दिया था और इन्हें भी स्टिक करने के लिए मैंने B7000 ग्लू का यूज किया है और फिर बाद में मैंने उसे कलर भी कर दिया था। तो अब बारी आती है कि लिड के बारे में बात करने के लिए। तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये आइडिया मैंने कहीं से देखा नहीं है, इसलिए कोई चीज अगर आप अपने माइंड से बना रहे हैं तो बहुत बार चीजें बिगड़ेंगी और बनेगी भी। तो पहले मैंने सोचा था कि इसके लिड के हाफ पार्ट को हम बंद रखेंगे और हाफ पार्ट को हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। तो वैसे ही मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। फिर बाद में लगा कि ये खुला खुला है तो इसलिए मैंने इस तरह के 2 पीसेस रेडी कर लिए थे और उन्हें यहाँ पर स्टिक भी कर दिया था जिससे कि एक साइड बंद रहे और एक फ्लिप होकर खुल सके। सब कुछ एकदम परफेक्ट था लेकिन अंदर से इतना अगलीनेस लग रही थी और ऊपर की तरफ स्पेस इतना कम था। फिर मैंने उसे भी हटा दिया और दूसरा इस तरह का बनाया है। तो अब ये वाला एकदम परफेक्ट है। चलो अब फटाफट से अपने कार्ड को डेकोरेट कर लेते हैं। तो इस तरह की एक लतर टाइप की जैसे कि हमारी नॉर्मल कार्ड वगैरह में होती है वो मैंने यहाँ पर लगाई है। तो मैंने कुछ स्टिकर्स वगैरह प्रिंट आउट करवा लिए थे और बस उन्हें छोटा छोटा से कट कर लिया है और कट करने के बाद एक पतले से धागे में स्टिक करके यहाँ पर लगा दिया। तो जब मैंने पहली बार इसे लगाया उसके ऊपर रूफ रखा तो हमारा ये लतर दिख ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने दोबारा इसकी रूफ को हटा के इसे थोड़ा सा नीचे कर दिया, देन अपनी रूफ को भी स्टिक कर दिया। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। हमारा कार्ड एकदम रेडी हो चुका है लेकिन अब इसके लिए कुछ आइसक्रीम वगैरह बनाना तो बनता है। तो अब बारी आती है हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं फ्लेवर आइसक्रीम जो कि हमारी आइसक्रीम कार्ड के अंदर होगी। तो इस तरह का मैंने एक पेपर लिया है और इस पे 4 सेक्शंस बना लिए हैं और इन्हें अलग अलग फ्लेवर्स में हम कलर कर देंगे। तो ये ग्रीन वाला मार्कर मेरा वर्क ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने उसके ऊपर दूसरा लगाया तो और ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक चुल है कि मैं किसी चीज़ को ख़राब देखती हूँ तो उसे ठीक करके रहती हूँ। फिर मैंने येलो एक्रेलिक कलर इस पे लगा दिया तो
अब जाकर इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसे स्क्विशी बनाने के लिए हमने यहाँ पर फोम लिए और इनके 4 पीसेस कट करने के बाद इसको आपस में टेप की मदद से स्टिक कर देंगे और इसके ऊपर हम अपनी फ्लेवर आइसक्रीम को भी स्टिक कर देंगे इसी टेप की मदद से। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी यमी और स्क्विशी सा हमारा फ्लेवर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम केक बनाएंगे, तो जिसके लिए सबसे पहले हम केक बेस बनाएंगे। तो केक बेस हमारा गोल्डन कलर का होता है, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक कलर लगा दिया है और उसके ऊपर एक छोटे से कैप को स्टिक कर दिया है। और अब यहाँ पर हम सुपर क्ले लेंगे और सारे तामझाम को सुपर क्ले की हेल्प से करेंगे। तो सारी चीजों का प्रोसेस वीडियो में तो आप देख ही पा रहे होंगे। आप बात करते हैं उस बारे में जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। तो क्योंकि मेरी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस एक ही बात होती है कि आप वीडियो कैसे एडिट करती हैं, वॉइस ओवर कैसे करती हैं, थंबनेल कैसे बनाती हैं, मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिए, ETC बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। देखो मैं तो जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुद ग्रो नहीं की हूँ अभी, लेकिन आप लोग मेरे DM में, मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार ये पूछते हैं। फिर मुझे लगता है कि कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मेरी तरह सबको किसी ना किसी की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं आप लोग की हेल्प करूँगी, आप लोग के चैनल्स को विजिट करूँगी, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वीडियो किस तरह से अपलोड करनी है, थंबनेल कैसे बनानी है और बाकी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी सीरीज के अकॉर्डिंग। और मैं वीक में एक बार किसी एक सब्सक्राइबर के चैनल को विजिट करके देखूंगी भी क्या कमी है, क्या सुधारने की जरूरत है और क्या बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप लोगों को फिर उसे सपोर्ट करना होगा, उसके चैनल पे विजिट करके आप लोग को भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना होगा सो दैट हम सब एक साथ ग्रो कर सकें। तो इसके कुछ रूल्स हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही साथ मेरी शॉर्ट वीडियो को भी लाइक करना होगा, उस पर प्यारे प्यार से, दोनों पर प्यारे प्यार से कमेंट्स करने होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है, तो सबको पता है कि किसने किसको सब्सक्राइब करके रखा है। तो इसलिए मुझे पता रहता है कि किसने मुझे सब्सक्राइब किया और किसने नहीं किया है, कौन से मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलरली मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बस एक ही बार मैं किसी एक सब्सक्राइबर के चैनल को विजिट करूंगी, बार बार उनके बारे में बात नहीं हो। तो क्योंकि आज मैंने पहली बार अनाउंसमेंट की है, तो इस वीक जिसका भी मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, जिसने भी ये सारे रूल्स फॉलो किए होंगे, उसके चैनल को मैं विजिट करके वीक में एक बार वीडियो अपलोड कर दूंगी। साथ ही साथ मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी मेंशन कर दूंगी। तो अब आप लोगों को करना बस इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, शॉर्ट वीडियो पे लाइक करना है, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना है, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इन सब रूल को फॉलो करना होगा। और मैं एक चीज और मेंशन कर दे रही हूँ कि आई नो आप में से काफी लोग ये कहेंगे कि आपके खुद इतने सब्सक्राइबर नहीं, आप खुद इतना ग्रो नहीं हुई है, तो हमारी हेल्प कैसे करोगी। तो अभी आप लोगों की ख्वाहिश है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने खुद सीखा है, आप लोगों को भी बता दूंगी। चलो बढ़ते हैं अपने DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सुपर क्ले का यूज करके बहुत ही यमी यमी से आइटम्स रेडी कर लिए हैं। केक, आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम बार, यमी यमी सी लॉलीपॉप। तो ये सारे आइटम्स को बनाने के बाद मैंने इस पर क्लियर नेल पेंट की एक कोट लगा दी थी सो डस्ट प्रूफ है। और यहाँ पे मैंने इसकी एक ही कोट लगाई है सो दैट थोड़ा बर्फ वाला जैसे सूखा सूखा सा इफेक्ट आए और लगे कि इस पे बर्फ जमी हुई है। तो अब फटाफट से इन सबको अपने कार्ट में लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके अंदर की तरफ अपने फ्लेवर्स वाले स्क्विशी को डाला है, क्योंकि फ्लेवर्स अंदर ही होते हैं। और अब हमने यहाँ पर इन सारी कोन्स वगैरह को विजिबल करने के लिए एक स्टैंड भी बनाया है इस तरह से स्टेयर्स वाला, और इसमें हम अपने सारे आइसक्रीम्स को लगा देंगे और इन्हें अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसे फेविकॉल से इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने बार बार इसकी लीड को क्यों चेंज किया था, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ थोड़ा और स्पेस चाहिए था। तो अब यहाँ पर मैंने साइड में थोड़ा छोटे छोटे से होल्स कर लिए थे, उसमें हम अपनी सारी लॉलीपॉप्स को लगा देंगे और अपने दोनों बहुत ही यमी से केक को भी रख देंगे। तो कुछ प्रिंट आउट्स मैंने बहुत पहले से निकलवा लिए थे और उन्हें भी यहाँ पर हम स्टिक कर देंगे। थोड़ा सा और ज्यादा यमी लुक देने के लिए मैंने इसके नीचे तरफ थोड़ा सा मेल्टिंग आइसक्रीम जैसा इफेक्ट दिया है और व्हाइट कलर के पेपर को। तो ये रहा गाइस इसका फाइनल लुक। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। है ना कितना ज्यादा अमेजिंग
तो ये बनाने का चैलेंज मुझे मेरी भतीजी ने दिया था क्योंकि उसे आइसक्रीम सेट चाहिए था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपनी भतीजी की हर ख्वाहिश को पूरे करने की कोशिश करती हूँ। तो बस वैसे इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इसे देख के मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार, है कि नहीं? चलो आप जल्दी कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दो कि आपको आज का ये DIY कैसा लगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।